Hello everyone. In today's class, we will discuss about the topic velocity and its types and acceleration and numericals based on it. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ग्राफ वाला सेक्शन है ना, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन और जो ग्राफ पे बेस्ड न्यूमेरिकल से जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम सबसे लास्ट में करेंगे जी। ठीक है, तो प्लीज बी कंटिन्यू टिल द लास्ट। तो वेलोसिटी क्या है? व्हाट इज वेलोसिटी? जैसे स्पीड का डेफिनेशन क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है। वैसे वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा बच्चों? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द वेलोसिटी। ठीक है, या फिर इसको आप ये भी लिख सकते हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्योंकि वेलोसिटी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। भाई देख सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है ना। तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो इसको या तो डेफिनेशन में आप इस तरह लिख सकते हो या फिर द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, जैसे स्पीड का डिस्टेंस बाय टाइम था, तो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसके ऐसा यूनिट की बात करूं, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी? तो देख सकते हो, ये डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही तो है, ऐसा यूनिट मीटर, और टाइम के क्या होता है? सेकंड होता है। सो कैन वी राइट मीटर पर सेकंड इज द ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, और अगर हमसे सीजीएस यूनिट पूछेगा तो लेंथ का सेंटीमीटर होता है, टाइम का सेकंड होता है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड इज द सीजीएस यूनिट ऑफ वेलोसिटी। ये यूनिट याद नहीं करना है भाई, आपको समझना है। क्योंकि कई बार मैंने देखा है अपने करियर में कि बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो इसलिए मैं आपको यूनिट हर बार एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि ये इसका यूनिट मीटर पर सेकंड कैसे आया। ठीक है ना, तो अगर आपको फॉर्मूला क्लियर है और आपको बेसिक यूनिट पता है, जैसे लेंथ का पता है, टाइम का पता है, मास का पता है, केजी होता है, तो नॉर्मल आप नॉर्मली सारे यूनिट फाइंड कर सकते हो। ठीक है ना, ठीक है, तो ये वेलोसिटी का डेफिनेशन हो गया जी। अब इसके टाइप्स के बारे में चलते हैं। तो वेलोसिटी का जो टाइप्स है, फर्स्ट वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या है जी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या किसी को पता है यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? पढ़ाया था मैंने, हाँ। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, कह सकते हो। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है तो डायरेक्शन ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। या फिर इसको आप लिख सकते हो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम एंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ध्यान से देखेंगे भाई, यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी ध्यान रखें। जो वेलोसिटी है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसके पास डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने के लिए दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, अब वो दो कंडीशन क्या है वो ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो फर्स्ट कंडीशन ये है, इट कवर्स इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट क्या होना चाहिए इसका? इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। इन अ पार्टिकुलर, या फिर आप लिख सकते हो स्पेसिफाइड डायरेक्शन। ठीक है, इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने के लिए क्या चाहिए? वो इक्वल डिस्टेंस जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो कवर करना ही चाहिए। ठीक है, साथ में वो पर्टिकुलर या स्पेसिफाइड डायरेक्शन भी होना चाहिए उसका। दैट मीन्स वो एक ही डायरेक्शन में मूव करे, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स अगर वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहा है, मान लो फर्स्ट 1 सेकंड में 2 मीटर गया, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में 2 मीटर गया, फिर एक नेक्स्ट 1 सेकंड में 2 मीटर गया, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करने के साथ ही उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट, यानी कि वो भी सेम ही रहना चाहिए। अगर डायरेक्शन चेंज हुआ तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगा। और सिर्फ डायरेक्शन ही नहीं, इस दोनों पॉइंट्स में से अगर कोई भी पॉइंट्स इस दोनों पॉइंट्स में से अगर कोई भी पॉइंट्स अगर चेंज होता है, तो ये जो वेलोसिटी है ना, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एग्जांपल से समझते हैं इसको। इसका एग्जांपल के लिए आप ले सकते हो, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो मान लो फर्स्ट ये 1 सेकेंड में जो है ये 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा, फिर अगले 1 सेकेंड में फिर से 5 मीटर का डिस्टेंस जा रहा, फिर से अगले 1 सेकेंड में फिर से 5 मीटर का डिस्टेंस जा रहा,
फिर अगले 1 सेकेंड में फिर से 5 मीटर जा रहा, और इसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ मूविंग क्या है, इस डायरेक्शन में है। दैट मीन्स डायरेक्शन भी सेम है, वो चेंज नहीं कर रहा, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट यानी इक्वल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है जी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट आप लिख सकते हो जो टाइप्स है वो हमारा है नॉन यूनिफॉर्म, या फिर आप इसको वेरिएबल वेलोसिटी भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, अब इसके लिए कंडीशन क्या है, जस्ट वाइस वर्सा ऑफ इट। हम जस्ट जो दो कंडीशन वहां फुलफिल हो रहा है, अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो वेलोसिटी हमारा जो है यूनिफॉर्म नहीं होगा। दैट मीन्स हम उसको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी वेरिएबल either due to change in its magnitude or in its direction, or both magnitude and direction, both magnitude and direction। तो क्या ये पॉइंट्स क्लियर हुआ? दैट मीन्स अगर वेलोसिटी वेरिएबल है, ठीक है, तो या तो इस दोनों पॉइंट्स में से कोई भी एक पॉइंट्स फुलफिल नहीं होगा, या तो ये फुलफिल ना हो, या फिर डायरेक्शन चेंज करें, या फिर दोनों ही चीज फुलफिल ना हो। दैट मीन्स ना तो वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे, और ना ही उसका डायरेक्शन सेम होगा जी। तो वेलोसिटी कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, दैट मीन्स फिर से सुनना ध्यान से, इस दोनों में से कोई भी एक अगर फुलफिल नहीं कर रहा है, दैट मीन्स अगर वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर नहीं करता तब भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तब भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या दोनों ही फुलफिल नहीं कर रहा, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड डायरेक्शन इज ऑल्सो चेंजिंग, तब भी आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। ठीक है ना? अब एग्जाम्पल से ऐसे समझो, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, इस वक्त इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, तो पहले 1 सेकेंड में वो गया 5 मीटर, फिर अगले 1 सेकेंड में मान लो वो गया 2 मीटर, फिर अगले 1 सेकेंड में वो गया 8 मीटर गया। ठीक है, फिर अगले 1 सेकेंड में वो मान लो गया कितना, 3 मीटर गया। तो आप देख सकते हो डायरेक्शन ऑफ मोशन तो सेम है, बट क्या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है? नहीं कवर कर रहा है ना। दैट मीन्स कि ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो, ठीक है, बट उसका स्पीड कांस्टेंट है अब की बार जी, जैसे कि मान लो ये जो स्पीड है ये 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा हो, ठीक है, तो ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस तो कवर कर रहा है। दैट मीन्स हर बार 1 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस वो कवर करता है। ठीक है ना, हर 1 सेकंड में वो 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन क्या उसका डायरेक्शन सेम है? देखोगे आप, हर वक्त हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन बदल रही है, हर पॉइंट पे उसका जो डायरेक्शन है वो क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो ये मोशन भी जो है वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या ये चीज क्लियर है आपको? ठीक है, कुछ और एग्जांपल भी अगर आप देखो, जैसे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट यू इस पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है, तो मान लो पहले 1 सेकंड में, जैसे 1 सेकंड में जो है वो ट्रेवल किया 8 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में मान लो वो कवर कर लिया 10 मीटर। तो यहाँ पे देख सकते हो मैग्नीट्यूड भी डिफरेंस है, और डायरेक्शन भी बदल रहा है जी, डायरेक्शन भी हर वक्त बदल रहा है। तो ये भी आपका किसका एग्जाम्पल है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, ओके। अब एक बात और समझ लें, जो हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना, हम उसी को यूनिफॉर्म मोशन भी कहते हैं, अलग से हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी अपन याद रखते हैं ना, जो पढ़ते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वही अपना यूनिफॉर्म मोशन भी है। क्या है जी, यही, इसी को अपन यूनिफॉर्म मोशन भी कहते हैं। और जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिसको आप वेरिएबल वेलोसिटी भी कह सकते हो, यही हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, तो कभी ऑप्शन में आ जाए तो कंफ्यूज मत करना कि सर ने तो यूनिफॉर्म मोशन पढ़ाया ही नहीं। सर ने पढ़ाया है, तो आपको ध्यान रखना है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी को ही यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को ही हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। क्या ये चीज क्लियर है आपको? ठीक है,
तो अब वेलोसिटी का जो थर्ड टाइप है, जो तीसरा टाइप है, उसको देखते हैं जी, वो क्या है। तो नेक्स्ट है आपका एवरेज वेलोसिटी। क्या है? एवरेज वेलोसिटी। जैसे एवरेज स्पीड था, सॉरी, वैसे ही अपना एवरेज वेलोसिटी भी होगा। तो एवरेज वेलोसिटी का क्या होगा फॉर्मूला? एवरेज वेलोसिटी रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो इसका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जैसे वहां पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था ना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो वैसे यहाँ पे हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट या फिर नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का। क्लियर है? फिर नेक्स्ट अपना टाइप है, ये फॉर्मूला बेसिस से कुछ इसमें है नहीं, क्योंकि जैसे एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम था और वो एक रफ आइडिया बताता है होल जर्नी का, वैसे ये भी है। ठीक है, तो कोई चेंज नहीं है, बस डायरेक्शन आ जा रहा है। वेलोसिटी इज अ टाइप ऑफ स्पीड विद डायरेक्शन। अगर स्पीड में डायरेक्शन इंक्लूड कर देंगे तो वही हमारा क्या हो जाता है बच्चों? वेलोसिटी हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपना वेलोसिटी का टाइप क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या किसी को इंस्टेंटेनियस स्पीड पता है? बताओ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्या कोई हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बताएगा? क्या याद है आप सभी को कि हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है पढ़ा था? बोलो, याद है या नहीं पता? भुला गए आप लोग? बताओ, याद है? देखो जी, क्या होता है। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी particular instant, at any particular instant of time during its motion। ठीक है, दैट मीन्स हम जब भी हम दैट मीन्स के व्हीकल के स्पीडोमीटर को देखते हैं और उसका स्पीडोमीटर जो भी रीडिंग हमें बताएगा वो हमारा क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। बट अगर उसी के साथ हम डायरेक्शन भी इंक्लूड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? वो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि नाम ही है इंस्टेंट, दैट मीन्स जिस वक्त आपको वेलोसिटी फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस, उसी वक्त स्पीडोमीटर की रीडिंग को नोट करो और जो भी उसका रीडिंग आएगा वही हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। बट साथ में डायरेक्शन भी आपको मेंशन करना होगा जी। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होता है ये समझा हमने, वेलोसिटी का टाइप्स क्या होता है हमने ये भी क्लियर कर लिया। ठीक है, अब नाउ वी विल डिस्कस एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है ये देखते हैं पहले। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पहले कुछ समझ लेते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है ये एक्सेलरेशन है। दैट मींस जब भी वेलोसिटी चेंज होता है, इट डजंट मैटर कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है, अगर वेलोसिटी चेंज होता है दैट मींस वहां पे एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का काम ही क्या है? वेलोसिटी को चेंज करना, चाहे वेलोसिटी इंक्रीज करे या फिर वो डिक्रीज करे, दैट मीन्स चेंज जरूरी है। ठीक है, तो वहां पे एक्सेलरेशन होगा। तो इसका जो फॉर्मूला है वो अपन क्या लिख सकते हैं जी? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप लिख सकते हो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। क्या लिख सकते हो जी? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, और अगर फॉर्मूला लिखने चाहे दैट मीन्स इन द सिंपल फॉर्म, तो क्या लिखोगे? v माइनस यू बाई टी। तो ए का जो फॉर्मूला हो जाता है ना एक्सेलरेशन का, वो हो जाता है v माइनस यू बाई टी हो जाता है। ठीक है, जहां पे देखो चेंज इन वेलोसिटी मींस क्या यार? फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां से लेके यहां तक का जर्नी किया, तो पॉइंट ए के पास जो वेलोसिटी था वो इनिशियल हो जाएगा, पॉइंट बी के पास जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चेंज मींस क्या? फाइनल माइनस इनिशियल करना है अपने को, तो फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम जो है वो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, आप फर्दर इसको ये भी लिख सकते हो जी, दैट मीन्स जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। ठीक है, तो आप इसको v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी भी लिख सकते हो, और ये इक्वेशन का दैट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जी। ठीक है,
जो अपन बाद में देखेंगे फिर से इसको। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस सी टी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, और ये कहां से आया है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जो v है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। u किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी को, ठीक है। t किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, t फॉर टाइम, एंड a रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन को, ठीक है। अब इसका यूनिट क्या होना चाहिए, अगर अपन ऐसा यूनिट की बात करें तो देखो, एक्सेलरेशन का जो यूनिट है ना, वो पहले देखो चेंज इन वेलोसिटी। भाई अगर एक बात बताओ, अगर केजी से केजी माइनस करते हो तो यूनिट केजी में ही रहता है। मीटर से मीटर सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो तो क्या यूनिट भी चेंज होता है क्या, वो तो नहीं होता ना। मीटर प्लस मीटर मीटर ही रहेगा जी। तो वैसे ही अगर वेलोसिटी से वेलोसिटी को माइनस कर रहे हो, यूनिट तो वेलोसिटी का ही रहेगा। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम का सेकेंड होता है। तो मीटर पर सेकेंड, ये सेकेंड नीचे आएगा, पहले से एक सेकेंड है, तो क्या बन जाएगा यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन है, तो क्या मैं ऐसा यूनिट को लिख सकता हूं जी, बताओ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या मैं सीजीएस यूनिट को लिख सकता हूं सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये चीज क्लियर है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन का भी टाइप्स है जी। जैसे आपका एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, देखिए ध्यान से। व्हेन इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, क्या लिखोगे आप, व्हेन इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, व्हेन इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब वेलोसिटी में इक्वल चेंज होता है लेकिन वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होता है, तब हम उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आप ऐसे देखिए, जैसे कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहा है जी, ठीक है। तो मान लो फर्स्ट 1 सेकेंड में जो उसकी वेलोसिटी है ना, वो फॉर एग्जांपल 5 मीटर पर सेकेंड है। फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में जो उसकी वेलोसिटी है वो 7 मीटर पर सेकेंड हो गई। फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में उसका जो वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा, 9 मीटर पर सेकेंड मान लो हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में वेलोसिटी 11 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो आप देख सकते हो ये वेलोसिटी का चेंज हो रहा, 2 मीटर पर सेकेंड यहाँ भी, 2 मीटर पर सेकेंड यहाँ भी, 2 मीटर पर सेकेंड यहाँ भी। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल रेट से चेंज कर रहा है ना हमारा वेलोसिटी, दैट मीन्स उस वक्त जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, क्योंकि एक्सेलरेशन का काम ही है वेलोसिटी को चेंज करना। यहाँ पे वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है, तो इक्वल रेट से कर रहा है जी। अब यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि वेलोसिटी बढ़ना ही चाहिए। अगर ये डिक्रीज भी कर रहा होता ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो पहले 11 था, फिर 9 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 5 हो गया, तो इक्वल रेट से चेंज कर रहा है, तो वेलोसिटी इक्वल रेट से चेंज करना चाहिए। ऐसा मत समझ लेना कि इंक्रीज ही करना चाहिए, ठीक है ना। तो हम उसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं जी। फिर जस्ट इसका वाइस वर्सा क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसको आप वेरिएबल या फिर आप नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी कह सकते हो, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना। इफ द चेंज इन वेलोसिटी, if change in velocity is not same, is not same in the same intervals of time, in the same intervals of time, तब जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल। दैट मीन्स वेलोसिटी का चेंज तो हो रहा है बट वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल रेट से नहीं कर रहा है जी, तब नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा। इसका भी एग्जांपल अपन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा, तो मान लो फर्स्ट 1 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर अगले 1 सेकेंड में हो गया मान लो 7 मीटर पर सेकेंड। फिर अगले 1 सेकेंड में हो गया मान लो 12 मीटर पर सेकेंड। फिर अगले सेकेंड में हो गया फॉर एग्जाम्पल कितना, 12 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हो इन ईच इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम क्या वेलोसिटी इक्वल रेट से चेंज कर रहा है। यहाँ देखो 3 से चेंज कर गया, दैट मीन्स -3 हो गया। फिर आप देखोगे +5 से चेंज कर गया, फिर देखोगे तो 12 से 12 0 से चेंज कर गया, दैट मीन्स कोई चेंज किया ही नहीं यहाँ पे, जितना तो उतना ही रह गया। तो ये जो है ना आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। क्या यहाँ तक सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो कुछ बेसिक पॉइंट्स भी अपन देख लेते हैं, फिर अपन न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे जी, ठीक है। देखो जो डिस्टेंस की वैल्यू है ना, या जो मैग्नीट्यूड है, डिस्टेंस हमेशा ही ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ही ग्रेटर होगा या फिर उससे बड़ा होगा जी, ठीक है।
और यहाँ पे एक और भी चीज देखें, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है ना इसके पास भी डायरेक्शन है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन भी कौन सा क्वांटिटी होगा, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है जी, वेक्टर क्वांटिटी है जी। जहां भी डायरेक्शन होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। इज इट क्लियर? नो, ये बात समझ में आ गया। अब अगर हम बात करें स्पीड का, तो जो स्पीड है ना वो हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन जो वेलोसिटी है भाई वो वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और वो जीरो भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन है यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब हो सकता है, बट स्पीड हमेशा क्या रहेगा, वो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट्स क्लियर है। तो अपन आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, देखो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, और न्यूमेरिकल्स में पता है उसका सॉल्व करने का प्रोसेस यही होता है कि जो भी डेटा आपके पास दिया हुआ है उस डेटा को आइडेंटिफाई करिए और उसको लिख लीजिए। उसको गिवन करके आप लिख लो, फिर आप देखो क्या यूनिट में कुछ कन्वर्ट करना है, यूनिट का ध्यान रखना है, यानी दो तीन चीज का ध्यान रख लो। जैसे पहला यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो गिवन है उसको आइडेंटिफाई करना है, फिर उस डेटा को लिखना भी है, फिर यूनिट का ध्यान रखना है, और फॉर्मूला सोचो फॉर्मूला क्या लगेगा, फिर सॉल्व हो जाएगा। तो गिवन है इफ अ कार इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा इज ब्रॉट टू रेस्ट, देखो कार को रेस्ट में लाया गया है इन 5 सेकंड। मतलब अगर मैं इसका फिगर बनाने की कोशिश करूं, जैसे मान लो कोई कार है यहाँ पे, ठीक है, ये कार है, इसको 5 सेकंड में, इन 5 सेकंड पहले इसका वेलोसिटी कितना था, 25 मीटर पर सेकंड है, बट फाइनली ये रेस्ट पे आ चुका है, ये रेस्ट पे आ चुका है। हम इसको रेस्ट पे ले आए 5 सेकंड में, इज ब्रॉट टू बी रेस्ट, इसको हमने रेस्ट पे ले आया, 5 सेकंड में ले आया। ठीक है, तो अपने पास क्या पता है जी, अपने पास u पता है, बिल्कुल पता है जी, 25 मीटर पर सेकंड है। क्या अपने पास वेलोसिटी पता है फाइनल, बिल्कुल पता है, रेस्ट पे आ गया दैट मीन्स कार रुक चुका है, तो जीरो हो जाएगा। क्या अपने पास टाइम पता है, बिल्कुल पता है, कितना है, 5 सेकंड है। हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार ही तो पूछ रहा है। भाई एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जस्ट ही तो बढ़ाया अपन ने, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी नहीं होता क्या। तो क्या फाइनल वेलोसिटी जीरो है, माइनस 25 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है जी, 5 है, तो क्या लिख सकते हो आप, माइनस 25/5। तो कितना हो जाएगा, 5×5 = 25, यहाँ पे -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना हो जाएगा जी, -5 मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, ये यूनिट भाई अलग से यहाँ पे मैच करके, हाँ ठीक है। और एक बात और ध्यान रखें, ये जो नेगेटिव जो साइन है ये क्या बता रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है। और आपको पता है हम नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी कह सकते हो। दैट मीन्स रिटार्डेशन जो होता है ना, रिटार्डेशन का मीनिंग होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो दैट मीन्स अगर मुझे एक्सेलरेशन का वैल्यू लिखना है तब तो -5 लिखोगे, ध्यान देना। अगर क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछता तब तो -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे, बट अगर क्वेश्चन में रिटार्डेशन पूछ देता मान लेते हैं, तो रिटार्डेशन इज इक्वल्स टू सिर्फ 5 लिखते हैं। ये लिखने का तरीका समझिए आप, अगर रिटार्डेशन पूछा तो सिर्फ 5 लिखेंगे, माइनस नहीं लगाएंगे। क्यों, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि रिटार्डेशन खुद ही नेगेटिव है भाई, रिटार्डेशन का मतलब ही होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है अपने को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। अ बॉडी 6 इज वर्टिकली, यहाँ पे बॉडी राइजेस होगा जी, है ना, थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, अ बॉडी राइजेस, a body rises vertically up to a height of 125 meter in 5 seconds and then comes back at the point of projection. That means एक ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट किया, 125 मीटर ऊपर गया एंड फिर वापस रिटर्न करके यहीं पे आ चुका है। मतलब इसको अगर डायग्राम बनाया जाए तो चलो मान लो यहाँ से वो बॉडी चलना स्टार्ट किया, ठीक है, या रेस्ट पे था, यहाँ से वो गया, कितना ऊपर गया, 125 मीटर गया, 125 मीटर वो ऊपर गया, ठीक है, एंड फिर वो रिटर्न कर गया, वो लौट के फिर यहीं पे आ गया। ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पे अलग डायरेक्शन में, बट वो इसी रास्ते से यहीं पे आ चुका, तो जहां था वहीं पहुंच चुका वो। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस, बना सकते हो इजिली। अगर हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है तो टोटल डिस्टेंस में क्या करते हैं, जो लेंथ है सबको ऐड कर लो। वो कितना ऊपर गया, 125, कितना नीचे आया, 125, कितना हो जाएगा, 250 मीटर हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा भाई। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। देखो वैसे भी देखोगे ये +125 गया क्योंकि ऊपर तरफ गया, मैंने कहा भी था जो डायरेक्शन है ना वो नंबर सिस्टम की तरफ फॉलो करेंगे, तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव मानेंगे अपन। ठीक है,
बट यहाँ तो बिना डायरेक्शन लिए काम चल जाएगा अपना, क्योंकि जहां पे था वहीं पहुंच चुका। तो भाई सेम पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होता है, 0 हो जाएगा। थर्ड पूछ रहा आपसे एवरेज स्पीड पूछ रहा, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों बताओ? टोटल डिस्टेंस। क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। होता है क्या बताओ? बिल्कुल होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 250। टोटल टाइम कितना है भाई? उसको 5 सेकेंड ऊपर गया जाने में। जब वो ऊपर जा रहा था तो 5 सेकेंड का टाइम लगा था, तो नीचे आने का टाइम भी 5 सेकेंड लगेगा। ये भी ध्यान रखें, किसी चीज को ऊपर जाने में जितना टाइम लगता है नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगता है। ठीक है, ये सब चीज आपको प्रूफ करके भी बताएंगे बाद में। तो ये 5 सेकेंड हुआ, तो टाइम को कितना लिखेंगे? 5 + 5 इक्वल्स टू 10 सेकेंड होगा। अब देखो 0 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा एवरेज स्पीड? 25 मीटर पर सेकेंड होगा। नेक्स्ट पूछ रहा है हमसे एवरेज वेलोसिटी कितना होगा इसका। तो भाई जब डिस्प्लेसमेंट ही 0 है, टाइम तो 10 सेकेंड लगेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ही 0 है, तो क्या एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू 0 नहीं हो जाएगा? तो क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? देखो क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा जरूरी है कि हम क्वेश्चन को सोचते कैसे हैं, हम बनाते कैसे हैं, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो इस चीज पे ज्यादा फोकस करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस एट अ कांस्टेंट रेट फ्रॉम 20 मीटर पर सेकंड टू 50। यानी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से बढ़ के 50 मीटर पर सेकंड हो गया 10 सेकंड में। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये बनाओ आप, मुझे जल्दी फटाफट सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और जब भी न्यूमेरिकल्स डिस्कशन होता है ना, तो हमेशा क्वेश्चन देखने के बाद वीडियो को पॉज कर दिया करो और पहले खुद अटेम्प्ट लो, फिर बाद में सॉल्यूशन मैच करो आप। ठीक है ना? तो देखो यू कितना है जी, जो इनिशियल वेलोसिटी है, क्या मैं इसको 20 मीटर पर सेकंड लिख सकता हूँ? ठीक है। क्या जो फाइनल वेलोसिटी है वो 50 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। जो टाइम है वो कितना है? 10 सेकंड है। अब हमसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो कितना होगा? v माइनस यू बाई टी। v कितना है? 50 है। u कितना है? 20 है। टाइम कितना है? 10 सेकंड है। तो 50 माइनस 20 30/10, 0 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। हमें ऊपर की तरफ फेंका उसको विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड कम्स टू ए स्टॉप इन 5 सेकंड। और देखो, और वो 5 सेकंड बाद रुक जाता है। फ्रॉम फाइंड द रिटार्डेशन पूछ रहा हमसे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। देखो अब एक बात इमेजिन करो, जैसे कोई बॉल आपके पास है, कोई स्टोन है, ठीक है। अगर आप उसको ऊपर फेंकते हो, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर फेंका, तो वो ऊपर जाता है। क्या वो हमेशा के लिए ऊपर ही जाते रहता है? नहीं आता, नहीं जाता ना। एक टाइम आता है जब वो रुक जाएगा और फिर वो नीचे गिरना स्टार्ट करेगा। तो नीचे जब गिरना स्टार्ट किया ना, उस चीज को नहीं देखना अपने को सिर्फ बोला है कि हमने इस वेलोसिटी से फेंका और वो रुक चुका है। 5 सेकंड के बाद वो रुक गया, दैट मीन्स ऊपर जा रहा था, एक टाइम के बाद रुक जाता है। तो कितने टाइम के बाद रुका वो? 5 सेकंड के बाद रुक गया। तो जब इसका तुम, अगर आप देखो डायग्राम बनाओगे, तो ऑब्जेक्ट ऊपर गया क्योंकि हमने इसको फेंका। किस वेलोसिटी से फेंका? 50 मीटर पर सेकंड से फेंका। और वो ऊपर गया 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 और यहाँ पे आके रुक गया जी। यहाँ पे जाने में कितना टाइम लिया? 5 सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है, दैट मीन्स ये जो आपका 50 मीटर पर सेकंड है, ये हमारा u है। दैट मीन्स हमने इस वेलोसिटी से इसको फेंका था, प्रोजेक्ट किया था। ठीक है, बट फाइनली जो वेलोसिटी है वो हो गया 0 मीटर पर सेकंड, है ना? ठीक है। अब डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही है, तो पॉजिटिव ही लेके सब कुछ चलना है, कोई दिक्कत अपने को नहीं है। ठीक है ना? तो देखोगे तो अपने पास u की वैल्यू गिवन है, कितना है? 50 मीटर पर सेकंड। अपने पास v का वैल्यू भी दिया है, कितना है? 0 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, और अपने पास टाइम भी पता है 5 सेकंड है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सोचना है आपको भी। ठीक है ना? तो a का फॉर्मूला क्या हो जाता है? v माइनस यू बाई टी। तो v कितना है? 0। ये कितना है? 50। टाइम कितना है? 5। तो -50/5, तो कितना हो जाएगा? 10। तो अपना एक्सलरेशन हो जाएगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है रिटार्डेशन। क्या पूछा है जी? रिटार्डेशन पूछा है। तो रिटार्डेशन तो खुद ही नेगेटिव होता है, तो क्या मैं उसको सिर्फ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दूं? है ना? क्योंकि रिटार्डेशन में आपको साइन लिखने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही नेगेटिव है। इज इट क्लियर? क्या यहां तक कोई भी दिक्कत है? ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कार एक्सेलरेट्स एट अ रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो यूनिट से ही पता चल जाएगा, वैसे तो लिखा ही है अ कार एक्सेलरेट्स, और ये जो गिवन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट मीन्स के एक्सेलरेशन दिया हुआ है।
हमसे पूछ रहा फाइंड द इंक्रीज इन इट्स वेलोसिटी इन 2 सेकेंड। ठीक है, देखो गिवन क्या है ये पहले देखो। अपने पास एक्सेलरेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना दिया है जी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम भी दिया है, कितना दिया है 2 सेकंड दिया है। क्या कुछ और दिया है, सोचो। हमसे पूछा है फाइंड इंक्रीज इन वेलोसिटी, यानी हमसे पूछ रहा है फाइनल वेलोसिटी कितना होगा। हमसे पूछ रहा है फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट। बट भाई ये फॉर्मूला तो तब लगेगा ना, ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टू टी, जब हमें यू भी पता होना चाहिए। बट क्या कहीं यू के बारे में गिवन है, नहीं है ना। इसका मतलब यू हमारा 0 होगा। ठीक है, अ कार एक्सेलरेट्स एट अ रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट मीन्स कि पहले कार रेस्ट पे था। जो कार है ना, इनिशियली जो कार है, जैसे मान लो ये अपना कार है जी, ठीक है, मान लो ये दिस इज द कार, ये ट्रक बन गया है ना। तो ये रेस्ट पे है, तो यहाँ पे u इज इक्वल्स टू 0 होगा। क्यों, चूंकि ये रेस्ट पे है। अब यहां से वो एक्सेलरेट हो रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और हमसे पूछा है t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड पे। जब 2 सेकंड हो गया, इसका वेलोसिटी बता दो कितना होगा। तभी जस्ट पढ़ा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला वहीं से आया, a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी से। तो u कितना पता है 0, प्लस एक्सेलरेशन कितना पता है 5, टाइम कितना है 2 है। तो क्या वेलोसिटी को मैं 10 मीटर पर सेकंड नहीं लिख सकता। क्या ये चीज क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत है। तो हमने आज के क्लास में पढ़ा वेलोसिटी एंड इट्स टाइप्स, एक्सेलरेशन एंड इट्स टाइप्स, एंड न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इट। ठीक है, तो यहां तक आप लोग प्लीज अच्छे से रिवीजन करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें अपन पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन पहले पढ़ेंगे कि वो क्या होता है। ठीक है, उसका जो इक्वेशन है, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। और ग्राफ वाला जो पार्ट है ना, उसको सबसे आखिरी लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे जी। ठीक है, तो बाय बाय एंड टेक केयर, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।